वेलकम बैक नाजरीन शानदाना गुलजार तहरीक इंसाफ जी सीनियर रहनुमा आसन का मौजूदा गाल बोल जो सिलसिला जारी है। अच्छा मैम, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, जैसे आपने जिक्र किया सिंध में और ओवरऑल बिकने का जिक्र तो चल रहा है। मुनर्रफ अली खान चाहे पंजाब क्यों, वो फेडरल में उसका फैसला तो आ गया कि भाई वो मुनर्रफ नहीं है, पंजाब का इम्कान है। पंजाब का इम्कान है कि शायद वो आपके हक में आए, लेकिन आप लोग तो मानते ही नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, न इदारों को मानते हैं, फैसला कौन करेगा? ये किसने कहा है कि हम इदारों को नहीं मानते? आप लोग खुद कहते हैं ना इलेक्शन कमीशन नून लीग का चेयरमैन बन जाए, ये हमने बन जाए। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात तो की है। करना ना। नहीं, देखिए एक इंसान में एक इदारे में बहुत फर्क होता है। अगर आप मुझे कहें आज अदारे पे एतमाद है, तमाम पाकिस्तान के इदारे हिंदुस्तान के तो नहीं है। बतौर इलेक्शन कमीशन एतमाद है उसका, जो भी फैसला है, जो नेचुरली हमने अभी कुछ किया तो हमें आज तक अंडे बरसाए या सुप्रीम कोर्ट पे या इलेक्शन कमीशन पे। फैसल वाडा साहब रेफरेंस लेके चले गए सिंध के मेंबर ने साहब ना, तो रेफरेंस करने में और तशद्दुद करने में आपको फर्क नहीं नजर आता? आइन में नहीं लिखा कि मेरा हक है कि मैं रेफरेंस करूं, कि नहीं मैं बैठ चुप करके बैठ जाऊं कि जी नऊजुबिल्लाह आप खुदा है मजाजी हमारे और आप जो कहेंगे हमने मान लिया। फिर तो गुलामी आपने प्रूव कर दी अपनी बातों से ही कि अगर मुझे हक नहीं है कि आइन ने मुझे अपील का हक दिया है, मैं वो चुप करके घर बैठ जाऊं। क्यों? क्योंकि इसी भी कमिश्नर नाराज हो रहा है बेचारा। जब उसमें हिम्मत नहीं अपनी नौकरी करने की तो घर जाके बैठे ना। क्यों है कि नेब अगर गिरफ्तारियां करता है अपोजिशन की तो नेब अच्छा है, उसके खिलाफ आप लोगों की स्टेटमेंट, वो पीपल्स पार्टी उसको खिलाफ करती है, जब वो इलेक्शन कमीशन को अच्छा कह रही है। ये दोहरा मेयार क्यों है सियासी पार्टियों में? बिल्कुल भी नहीं है। ये अलीम खान पीटीआई से क्यों गया? उसकी स्टेटमेंट है कि खान के पीएम होते हुए मुझे नैब ने कैसे उठाया, मैं पीटीआई का मिनिस्टर था, मैं 100 दिन जेल में क्यों रहा। यही जहांगीर तरीन कहता है कि जी खान प्राइम मिनिस्टर था, मुझ पे चीने का आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कैसे किया। खान में और ये बाकियों में ये फर्क है, डाकू और चोरों में, कि खान अपने बंदे भी जेल में भेजता है जब जरूरत पड़ती है। और आपने देख लिया कि तरीन और अलीम ने अपना बदला ले लिया। इमरान खान साहब ने अभी जो रिपोर्ट शाये हुई है कि 150% उनकी जो प्रॉपर्टीज या टोटल सरमाया बढ़ा है, अभी 12 जिसमें वजीर भी हैं, खुसरो मुख्तियार साहब हैं, फवाद चौधरी हैं, परवेज खटक है, तो अब खान साहब उन पर नोटिस लेंगे भी? आपने खुदाया पाकर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, नैब उसके हाथ में, एफआईए उसके हाथ में, नोटिस ले। मैं समझती हूँ ना, वो तो अपने आपको समझते हैं। मैं कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से इमरान खान साहब उनको बुला के कभी डांट डपट की, भाई आपने मेरी हुकूमत में क्या किया? इमरान खान ना प्राइम मिनिस्टर है, ना वो चीफ मिनिस्टर है, सुन लेना, ना वो एफआईए है, ना वो नैब है। उनको बुला लिया, डांट दिया, फिर क्या होगा? हिम्मत करे, मतलब करप्ट को रखना मुनासिब है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। देखिए सर, आप सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगी। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, बेटा उसका चीफ मिनिस्टर है। ये सारे पंजाबी आपने नाम लिए ना, जो करप्ट है सब। नैब के केस, परवेज खटक पे भी केस करे, नैब का केस करे, वो तो फेडरल है ना। पर्चियां काटे इन पे, थानों में उनको लेके जाए, एफआईए इन पे करे, हम उनको रोक सकते हैं? वो कहते हैं ना हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे ना। झूठ बोलते हैं, इंतकामी कार्रवाई नहीं करते। मेरे उस दिन एक वर्कर को उठा लिया पेशावर से, बेचारे लड़के। तो अभी तक कोई नहीं उठाया ना, लीडर तो कोई नहीं उठाया ना। हिम्मत नहीं है, चोरों में हिम्मत नहीं होती है, याद रखें। चोर में और एक फौजी में ये फर्क होता है। फौजी भी मौत के लिए तैयार होता है, चोर चोरी के लिए होता है, मौत के लिए नहीं होता। अवाम देखती है, अवाम के सामने आई ना ये रिपोर्ट के 12 ये वफाकी तो अरेस्ट कर ले भाई, कौन रोक सकते हैं उनको? कर रहे हैं। हाँ। खान साहब क्या ये चाहेंगे, इमरान खान साहब चाहेंगे कि मेरी पार्टी में करप्ट लोग, या तो कहीं चाहेंगे, जब नहीं चाहेंगे तो उनको, अलीम तरीन को नहीं हटाया हमने, तो ये जो रिपोर्ट आई है तो इनको भी हटा देंगे, बात खत्म। ये रिपोर्ट प्रूव करे। खान ने जहांगीर तरीन पे 3 इन्वेस्टिगेशंस करवाई चीनी वाली, उसका क्या बना? वो निकल गया पार्टी से, मुल्क से भाग गया, झूठ कहता है कि खान ने मेरे साथ ज्यादती की है। जहांगीर तरीन है कौन? जब तक मुशर्रफ नहीं था आप कुछ भी नहीं थे। मुशर्रफ ने आपको इंडस्ट्री का मिनिस्टर बनाया। जहाजों में एमपीएस, जहाज तो उसका है नहीं, वो तो जहाज अहमद महमूद का पीपल पार्टी वाले का, उसका बहनों ही है। लेके तो वो आते थे ना, तो उसने चोरी किया था अहमद महमूद से। तो मतलब उस वक्त वो अच्छे थे जब जहाजों में? वो कभी भी अच्छे नहीं थे। मेरी हर स्टेट में, वो मेरा रिश्तेदार है, वो कभी भी अच्छा नहीं था। मेरे वालिद ने मरते दम खान, मेरे मरते दम अच्छे थे उस वक्त, दोस्त थे मेरे। ये आप सवाल पूछेंगे या मैं जवाब दूंगी? ऐसे तो नहीं सकता ना, आप खुद से तो नहीं बोल सकते। मुझे सवाल पूछे, मैं आपको जवाब दूंगी। जहांगीर तरीन और अलीम खान आपके लिए मिसालें हैं। हमारी पार्टी में जो करप्ट होगा, खान उसका बैंड बजाएगा, लेकिन इस वक्त हुकूमत हमारे हाथ में नहीं है। अलीम और तरीन शहबाज शरीफ के बेटे के साथ बैठे हैं, हाथ मिलाए हैं, जब हमारी है उनसे गले मिले हैं। चोर किसके साथ बैठ गया? हमारे साथ नहीं। फवाद चोर है, करो उस पे केस। खुसरो चोर है, करो उस पे केस। हम नहीं रोक सकते। आपने तो आज हमारे सियालकोट की जलसे की कुर्सियां उठवा ली, पिंडाल तोड़ दिया, तो नैब और एफआईए का केस करना क्या बड़ी बात है? कहते हैं मसीह बिरादरी का ना मैदान है, वहाँ पे कभी ऐसा जलसा नहीं हुआ। कल रात सिर्फ मसीही बरादरान का ही था जब इजाजत मिली थी, और आज सुबह पोप ने अपॉलॉजी कर दी। अब ट्विटर खोल के देख लें कि जी माजरत करता हूं, मरियम बीबी का ऑर्डर था। तो आप फिर सर किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये कौम बेवकूफ नहीं बनने वाली, ये याद रखिएगा। हमारे लीडर चोर है, अवाम चोर। लेकिन कौम ये भी सोचती है ना कि 3.5 साल में अवाम को ऐसा कोई रिलीफ दिया है
सवाल है ना। सर जी, आपके सिंध को सेहत कार्ड नहीं मिला, मेरे सूबे को तो मिला, पंजाब को तो मिला, AJK को मिला, GB को मिला, एक आपका बदकिस्मत सूबा था जिसको नहीं मिला। सर एहसास, राशन तो छोड़ें जो हमने दिया था उसके टाइम में कोविड में फीसद बढ़ी हमने बढ़ाई है। नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कितनी % हमने बढ़ाई। सर कोविड कब आया? आप लोगों की जब हुकूमत थी 2019 के बाद आया, 2019 के दिसंबर में आया। हाँ, दिसंबर में आया। महंगाई कब आई? लेकिन मार्च में हुआ ना, मार्च में प्रॉपर यहाँ पे केस डिक्लेयर मार्च में मुझे अच्छा सुन ले 19 अब कोविड को क्यों शामिल कर रही है? उसकी वजह से महंगाई बढ़ी यहाँ पे। सर आप एक काम बेरोजगारी उसकी वजह से बढ़ी। ना, आप मेरी नहीं मानते ना, आप एक काम नहीं, मैं आपकी मानता हूँ। नहीं छोड़े ना, आप मेरी बात माने। आप IMF जो हमारा दुश्मन है, वर्ल्ड बैंक, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप ब्लूमबर्ग, आप रॉयटर्स, आप किसी एक की रिपोर्ट उठा के देख लें। महंगाई क्यों आई, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, और आज आपका एक्सपोर्ट पाकिस्तान में कोविड के बावजूद 32 अरब डॉलर पे है, और पाकिस्तान बना था 1947 में। 2022 तक पाकिस्तान का एक्सटर्नल एक्सपोर्ट कभी भी 25 अरब डॉलर से नहीं बढ़ा। हम कोविड के बावजूद 32 बिलियन डॉलर पे ले आए। फैसलाबाद की जो बीबी की शहीद की वफात के बाद फैक्ट्रियां बंद हुई थी, वो हमने चलवा के दिखाई है, 80 फैक्ट्रियां। तो ये कौन कह रहा है कि बेरोजगारी है? फिर नंबर भी दिखाए ना, किधर है बेरोजगारी? मेरी बात सुनिए जी सर। मेरे जैसा सादा आदमी जिसको शायद ये वर्ल्ड बैंक इनकी रिपोर्ट मुझे पढ़ना नहीं आती, शायद पता ना हो, उसको ये पता है कि चीनी 55 थी 110 होगी। उसको ये पता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुई ना। तहरीक इंसाफ की मेरी बात सुन। जी। आटा कितना था, कितना पहुंच गया, बिजली के रेट क्या थे, कहाँ पहुंच के, बेरोजगारी 24,000 सरकारी इदारों में से लोग निकाले के, इसके अलावा 50,000 प्राइवेट इदारों। किसने निकाले? तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं निकाले। किसने? आपके वज़ीर ने। अब आपने सवाल पूछ लिया जी। अच्छा, 24,000 बंदा सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। सुप्रीम कोर्ट किसके हक में है आजकल? सुन ले। चीनी किसकी है? 7 मिले शहबाज शरीफ की है, 7 मिले आसिफ जरदारी की है, इमरान खान की एक भी नहीं है। बतौर वज़ीर आज़म उनको सुन लेना सर जी, सुन ले, सवाल पूछे जवाब देने दे। जहांगीर तरीन किसके साथ बैठा है? चीनी 40% पाकिस्तान की कौन प्रोड्यूस करता है? जहांगीर तरीन। महंगाई किसने की? खान का दुश्मन कौन है? जहांगीर तरीन। अवाम का कौन दुश्मन है? ये चीनी माफिया। आटा माफिया। आटा किसके घरों में मिलता था? आटा बनता किधर है? KP में तो नहीं बनता ना, हमारी हुकूमत है, हम तो वहां से ग्रेन लेते हैं और उसको फ्लावर मिल्स में डालते हैं। गल्ला कहाँ से उठता है? या सिंध से या पंजाब से। गल्ला होल्ड कौन कर रहा था? सिंध के और पंजाब के MPs जो अपोजिशन के अंडरग्राउंड कैवन्स में डाले थे, उन पर रेड की FIA ने हमने निकलवाए। अब आपकी इजाजत से आप इतराफ कर रही हैं कि इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम इतने अहल नहीं थे कि इन चीजों को कंट्रोल कर सके? कर रहे थे। और किसने किया? कहाँ कंट्रोल? मुझे ये बताएं, आपको बिजली में, पेट्रोल में, खुर्दनी तेल में, राशन कार्ड में, एहसास में पैसा किसने दिया? रेट आप देखें, आयल 200 मैं रेट की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो इंटरनेशनल है, वो तो हमारी गलती नहीं है। वो तो अब आप यूक्रेन, वो आदमी जाता आखिर में जाते जाते खान साहब 10 रुपए का रिलीफ दे सकते हैं, 10 रुपए नहीं दे, 10 रुपए पेट्रोल का रिलीफ दे सकते हैं, 5 रुपए बिजली पे दे सकते हैं, सिर्फ आखिर में जब एतमाद आने वाली है, उससे पहले नहीं ख्याल आ सका खान साहब को भी रिलीफ दे दे। आप जरा अपने किताबें आज खोल के जरा देख लें, खान ने जहां जहां और जितनी जितनी सब्सिडी दी है, मैं आपको एक नाम लेके चाहती हूँ, लेकिन दोस्त नहीं कैसे, अभी काबीना में एक MNA है बलूचिस्तान का, और उसने मुझे ये कहा कि मैंने खान को इसलिए छोड़ा कि खान के पास अवाम की रिलीफ के लिए 300 अरब रुपए तो थे, और मैंने सिर्फ अपने शेयर के लिए 8 अरब मांगे तो मुझे नहीं दिए। तो मैंने कहा भाई आप 8 अरब पे बिक गए। नहीं, मैंने अपने तो नहीं मांगे, अपने सूबे के लिए मांगे, अपने शहर के लिए। तो मैं कहा वो जब लोगों को रिलीफ देता है 300 अरब तो आप उस पर नाराज होते हैं? सर जी, ऐसे ऐसे गेम्स खेली गई हैं इस वजीर आजम के साथ। ये जितना लोगों को रिलीफ देता था, इतना ये ब्लैकमेलर्स कहते थे कि नहीं मुझे दो। ये तो होना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ। मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल सही बात की, महंगाई थी मेरे अपने गांव में। ये एक मजाहिया मोड में मैं कह रही हूँ, मेरी खवातीन जो आती है ना काम करने वाली वर्कर्स पॉलिटिकल, वो मुझे कहती हैं कि बाजी अंडे और टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, आप ये घर पे मार भी नहीं सकते। मैं कहा चलो जूते फेंक दो, अगर गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वो भी महंगे। अच्छा, वो भी महंगे। अच्छा, नहीं पुरानी चप्पलियाँ। लेकिन पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब से खान की हुकूमत आई महंगाई बढ़ी है ना, अवाम में किसी ने चू की है महंगाई पे, सब निकल रहे हैं जलसों में। दूसरी बात, महंगाई तो माशाल्लाह अब आसमान से बातें कर रही है। तीसरा, अब एक और महंगाई का तूफान आएगा। हमारा तमाम जो खुर्दनी तेल होता था, पाम ऑयल उधर से आता था इंडोनेशिया से, उन्होंने 70% टैरिफ लगा दिया हमारे लिए भी। अभी और भी महंगा होगा। जो सच्ची बात है वो है, जब मैं गांव में गई, मैं तो गांव से हूँ, जब लोगों से मैंने बात की, कहते देखो बीबी महंगाई थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक मियाँ बीवी का झगड़ा था। हमने खान को वोट दिया, उसने महंगाई कर दी, हम उसको अगले इलेक्शन में ऐसा करते कि वो वापस कभी ना आता। ये कौन है बीच में आने वाले? ना जरदारी को हमने वोट दिया, ना हमने शरीफ को, ये कौन है बीच में हम पे आने वाला? ये चीज
अगर दुनिया को समझ आ जाए कि अवाम गुयूर है, अवाम गुलाम नहीं है, लीडर गुलाम है, अवाम नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यही से कंटिन्यू नाज़रीन वठंदा यार ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ ॿिए राज़ थींदा।